शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों का शिकार कर लिया। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। मैच का चौथा दिन नोमान अली के नाम 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। 410 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली मेजबान टीम 188 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की वाहिद इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी इनिंग्स खेली। डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सेहरा बॉलर्स के सर बांध दिया। बोले यहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए बॉलिंग आसान नहीं थी। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए, उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर फौजी एहलकार को 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। सेनेट में आर्मी एक्ट पर उजलत में कानून साजी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी वॉक आउट कर गए। कहा सारे बिल्स आज मिले हैं। जिस अंदाज से बिल पास हुए ये एक सियाह दिन है। वो इस अंधी कानून साजी के खिलाफ वॉक आउट करते हैं। रजा रब्बानी के साथ सेनेटर ताहिर बिजंजो के वॉकआउट ने भी वॉकआउट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। सेनेट ने आर्मी एक्ट के साथ साथ कैंटोनमेंट एक्ट, DH तरमीमी बिल, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। रजा रब्बानी का ये भी कहना था कि HEC से मुताल्लिक बिल गैर कानूनी है। इसका मकसद 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे गवादर, चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने बगैर शराइत के हमारी मदद की है। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती कामों पर काम रोक दिया गया था। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। दहशतगर्दी करने वालों से न मुज़ाकरात हो रहे हैं न होंगे। आईने पाकिस्तान को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टूक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुज़ाकरात की बात करने वालों को पहुँचा दिया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कालादम TTP से मुज़ाकरात का मशवरा देने वालों को भी यही मशवरा है कि जिन तंजीमों के हाथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के खून से रंगे हों उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ये भारतीयों की खामख्याली है कि कंट्रोल लाइन अबूर करने पर उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जानती है अपना दिफा कैसे किया जाता है। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात समेत 6 मुकदमात की समाअत दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी पर जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके बाद। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खवातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा उनकी बात किसी खास सिंफ से मुतालिक नहीं थी, उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की। जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गालिब गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। तोशाखाना केस की 37 समाअतों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे, दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, आज आखिरी बार दरखास्त इस्तिस्ना दायर की है, पीर तक मुलतवी कर दें। जज ने पूछा, क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन पीटीआई पीर को पेश होंगे? इस पर गौहर अली ने जवाब दिया कि वो वकील हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते। जज ने फिर पूछा, क्या आपको चेयरमैन पर एतबार नहीं? वकील ने कहा, हम चेयरमैन पीटीआई के अहकामात पर चलते हैं। जज ने फिर पूछा, क्या इतनी भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई का बयान रिकॉर्ड कराएंगे? वकील ने फिर कहा, आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूं। अदालत ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तीन साल की मुद्दत पूरी होने से पहले आईजी सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक आईजी सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सिंध हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा, पुलिस अफसरान की तकर्रियों तबादलों के लिए वजीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वजीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में कम सिंध घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस ढूंढती रह गई। जज की अहलिया को लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। मुलजिमा की तलाश में इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गांव में घर पर छापा। मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस तर्जमान ने कहा है कि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी में छापे मारे गए। बच्ची के वालिदैन से तफ्तीश के लिए पुलिस लाहौर रवाना। तशद्दुद का शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल कर लिया गया। बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी। तशद्दुद का शिकार बच्ची जब सामने आई थी उस वक्त जख्म के बायस उसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, फेफड़े और गुर्दे मुतासर थे, दोनों बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थीं। बच्ची खौफो हिरास का शिकार थी। बच्ची की वालदा ने सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है।
मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मुकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोहिबल डैम टूटने से सैलाबी रेला देही इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेरे आब, 50 से ज़ायद कच्चे मकानात गिर गए। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। मानसेहरा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजगुर में तीनों डैम्स का पानी ओवरफ्लो, सड़कों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसानात। जिले में हंगामी हालत नाफिज, लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें बंद। रहीम यार खान के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा। कच्चा चौहान, रसूलपुर समेत दीगर बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। मुतासरीन माल मवेशियों समेत अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बदीन के RD 261 के दरमियान कायम हिफाजती गेट टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, तोदा गिरने से खातून जाँ बहक, दीगर 2 खवातीन की तलाश जारी। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। ताजपुरा में 200 मिलीमीटर तक बारिश। पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां तालाब बन गई। शहर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके। 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहाई दे दी। अगली समाअत पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में हैं। किस तरह उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल खराब की। अदालत में पेश एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान से पूछा कि क्या आपकी अपनी सोच नहीं, कोई भी आपको बताएगा और आप केस कर देंगे। हलीम आदिल शेख को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। MPO के तहत नजरबंद करने से भी रोक दिया। हलीम आदिल शेख की मुमकिन गिरफ्तारी और खुफिया इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। नवाज शरीफ रोजाना अदालत पेश होते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोजाना हाजिरी माफी की दरखास्त दे देते हैं। मामले खुसूसी अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये सारे ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। पहले दिन जज पर एतराज कर देते हैं। ये चाहता है तोशाखाना केस भी 4 साल चले। फॉरेन फंडिंग की तरह ये 4 साल वाला केस नहीं। चोरी हुई है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। IG पंजाब और दीगर अफसरान ने परवेज इलाही को अदालत पेश न करने पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का हुक्म गैर कानूनी है। नज़रबंद शख्स की तलबी का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पता नहीं किसके कहने पर निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल आया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा एक साजिश है। सिराजुल हक का बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाक़े पर हुकूमत से तहकीकाती कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा इस वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे। सिंध हुकूमत ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों और अफराद के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत की कोशिश है कि तमाम लोगों को सहूलियात दी जाए। सखर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सरकारी ज़मीन देगी। हर जगह पर सनती जोन बनाना पीपल्स पार्टी की कोशिश है। चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन शुरू किया था। जितनी सनतें लगेंगी उतने ही रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कोई किसी मनसब पर हो तो उसके राज मरते दम तक सीने में रखने होते हैं। नस्ब के दौरान कौमी राज फाश करने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में रुकने सिंध असेंबली असलम मबरूक के भाई और भतीजे पर फायरिंग से कुछ देर पहले की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अकरम मबरूक की गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल और एक कार को देखा जा सकता है। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर हमलावर सवार थे।
एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान ने फायरिंग से पहले मुकम्मल रेकी की थी। मुलजिमान ने खयाबान शमशीर से गाड़ी का पीछा किया, डिफेंस फेज 7 के करीब गाड़ी पर फायरिंग की और फिर कयूमाबाद चौरंगी की तरफ फरार हुए। जमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं, जियो फेंसिंग भी कर ली गई। टारगेट की गई गाड़ी में महफूज रहने वाले अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। DIG ने 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुकदमा अभी वुरसा ने दर्ज नहीं कराया। जाम भाग अफराद की आबाई इलाके जैकबाबाद में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स पे 394 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,076 की सतह पर बंद हुआ। तकरीबन 20 माह बाद 100 इंडेक्स 47,000 की सतह से ऊपर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे की कमी। इंटरबैंक में $1 286.45 की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर $291 का हो गया। हुकूमत ने नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। बैंक से एक दिन में 50,500 रुपए निकलवाने पर ₹303 टैक्स लगेगा। 50,500 से जायद और 55,000 से कम रकम निकलवाने वाले ₹330 विदहोल्डिंग टैक्स देंगे। एक दिन में 55 से 75,000 रुपए के दरमियान रकम निकलवाने वालों पर ₹450 टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए ATM या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स की शरह 5% होगी। हुकूमती इदारे और पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सिफारतकार विदहोल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 2125 cc तक गाड़ी पर 6% की शरह से टैक्स लगेगा। 3000 cc इंजन वाली गाड़ी पर 8% और 3000 cc से जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 10% की शरह से टैक्स आयद होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में $10 अरब से जायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि PSO, OGDCL, PPL और पार्को इस रिफाइनरी मंसूबे पर सरमायाकारी करेंगी। 50% सरमायाकारी सऊदी अरब की कंपनी करेगी। ग्रीन रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील मौजूदा हुकूमत ने पहुंचाया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर बोझ में कमी आएगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस। 8 मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शुजाअत का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मजालिम का बयान। हर आँख अश्कबार। हुसैनी फ़ौज के सिपह सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबीह बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, शबीह अलम, ताबूत और शबीह ज़ुलजना बरामद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस जारी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। जुलूस के आगे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद। ड्रोन कैमरों की कवरेज पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। आज से आशूरा तक ग्रीन बस, ऑरेंज बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद। पेशावर में मजलिस अज़ा के दौरान आज़ादारों का कुरान पाक हाथों में थाम कर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर और चिन्योट में अमन अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। आज़ाद कश्मीर में मुलजिम की दौरान हिरासत मौत के खिलाफ वरसा का एहतजाज। लवाहिकीन का दावा है कि खानदान के सरबराह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दौरान हिरासत तशद्दुद करके मार डाला। हवेली पुलिस का दावा है कि आवारा गर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े का नोटिस लिया। तहकीकात का हुक्म।
कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 75वां यौम शहादत। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इस्तिकामत को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। अमरीकी कांग्रेस खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियों की खोज में लग गई। साबिक अमरीकी एहलकारों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। साबिक अमरीकी फ़ज़ाइया के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कांग्रेस को बताया कि वो राजदारी के क़वानीन के बायस इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमती एहलकार मालूमात छुपा रहे हैं। इंकशाफ किया कि हादसे का शिकार उड़न तश्तरियों के मलबे से गैर इंसानी बाक़ियात मिली हैं। मज़ीद कहा कि मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्हें खलाई मखलूक ने नुकसान पहुँचाया। बोनेर के 18 साल के नौजवान ने 49 साल की अमरीकी खातून से शादी कर ली। खातून ने ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नाम आयशा रख लिया। बोनेर में निकाह के बाद वतन रवाना। दुल्हा एजाज अली को मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार। सर्टिफिकेट मिलते ही अमरीका रवाना होगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीका का ऐलान, कहा जनूबी सरहद पर नेटो के तरबियत याफ्ता यूक्रेनी फौजी पेशकदमी कर रहे हैं। मगरबी ममालिक के दिए गए टैंकों और फौजी गाड़ियों से पेशरफ्त की जा रही है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत। आमरों ने सदर मोहम्मद बाज़ोम की हुकूमत का तख्ता उलटकर गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, तमाम इदारे मुअत्तल। आमरों ने सरकारी TV पर आकर प्यारे हमवतनों को घरों में रहने का पैगाम दे दिया। सदारती दफ्तर की जानिब से आमरों के इकदाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया गया। दावा किया गया है कि सदर बाज़ोम सदारती मुहाफिज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे, जिस पर फौज ने सदर से इस्तीफा मांग लिया था। ताहम सदर बाज़ोम ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। फौजी बगावत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मज़म्मत। पाकिस्तानी तालिबा फातिमा जहरा को प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में आलमी इम्तियाज़ हासिल करने पर एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया गया। भारतीय रियासत बिहार के इलाके कटिहार में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अफराद पर पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग कर दी। 2 मुसलमान नौजवान जाँ बहक 5 जख्मी हो गए। पुलिस गर्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कटिहार पुलिस ने वाक़े की जिम्मेदारी मुजाहिरीन पर डाल दी। कहा मुश्तिल हुजूम ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पुलिस पर हमला किया। वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने दोहा में अमरीका तालिबान मुलाकात की तस्दीक कर दी। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोहा में अफगान वफ़द की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की तरजीह पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म करना होगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान से मुलाकात का मतलब अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, जब हमारे मफाद में होगा तालिबान के साथ मुनासिब तरीके से बात करेंगे। जिम एफ्रो T10 लीग में आज ग्रुप मरहले के आखिरी 2 मैचेस खेले जाएंगे। बुलावायो ब्रेव्स की टीम डर्बन कलंदर से टकराएगी, जबकि जोबर्ग बफेलोज को हरारे हरिकेन्स का चैलेंज दरपेश होगा। गुज़िश्ता शब बुलावायो ब्रेव्स ने केप टाउन सैम्प आर्मी को 3 रन से शिकस्त दे दी। हरारे हरिकेन्स ने डर्बन कलंदर्स के खिलाफ 24 रन से कामयाबी हासिल की। जिम एफ्रो T10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बारहवीं दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पहुंच गई। दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली फिल्म बारबी के बुर्ज खलीफा के सामने 3D इश्तिहार ने धूम मचा दी। 3D देव कामत बारबी देखकर अवाम भी हैरान।